नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान यूथ बोर्ड के चेयरमैन भूपेंद्र सैनी जी। सैनी साहब, यूथ बोर्ड के आप दूसरे चेयरमैन हैं और वसुंधरा जी ने पिछले कार्यकाल में अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अशोक गहलोत ने पहला बोर्ड का गठन किया, दूसरे चेयरमैन आप बने। क्या प्राथमिकता है बोर्ड में, क्या खास कर सकते हैं यूथ के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन टीवी ने मुझे बुलाया है और आभार प्रकट करना चाहूँगा राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने युवाओं की भावनाओं को देखते हुए राजस्थान यूथ बोर्ड का गठन करके और मुझे ये जिम्मेदारी दी। देखिए, मैं चाहता हूँ और हमारी सरकार भी ये चाहती है कि हमारा युवा राष्ट्रवाद और हमारी संस्कृति और हमारी विचारधारा के साथ आगे बढ़े। इसके लिए हमने स्वामी विवेकानंद एक क्लब, जो हमारा क्लब बनेगा वो हमारा तहसील से लेके, मंडल से लेके, और वो जिले, और जिले से लेके प्रांत, और प्रांत से फिर वो जाएगा हमारा प्रदेश। ऐसे वो क्लब हमारे लगभग बन गए हैं। वो क्लब का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हमने रखा है। समय सीमा तय की है कि कब तक राजस्थान में इसका पूरा गठन हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि 1 महीने बाद में समस्त राजस्थान में युवा क्लबों का गठन कंप्लीट हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि वो जो क्लब है, जो हमारी परंपरागत जो खेल है, चाहे हॉकी हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो, ग्रामीण एरिया में जाकर के, और वो उन खेलों के प्रति लोगों में, जैसे अभी क्रिकेट के प्रति जो चार्म है, क्रिकेट के प्रति है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे परंपरागत जो खेल है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ट्रैक पर आप जा रहे हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी और अदालतों ने कई बार इस बात को लेकर के दखल दिया कि देश में खेल और भी है, उन्हें प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा क्रिकेट की तरह। अगर आप इस दिशा में कर रहे हैं तो मैं आपको साधुवाद दूंगा। निश्चित रूप से हमने इसकी कार्य योजना बनाई और मैं समझता हूं कि करीब 13 जिलों में इसका गठन हो गया है। बाकी हमारा बहुत जल्दी इनका गठन करके और एक हमारी एक अच्छी टीम एक बन जाएगी। उसके अलावा हमने जो हमारी राजस्थान की जो कला संस्कृति रही है वो लुप्त हो जी, और ये 21 सालों से चल रहा है। मैं आपको ध्यान में ला दूं, ये मेरे ख्याल में इवेंट होते होंगे, लेकिन आपने कभी शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा। जब से हमको ये जिम्मेदारी दी और ये एक यूथ बोर्ड का एक आप लोग शायद हो सकता है इस दिशा में काम कर भी रहे हो। एक आप लोगों ने एक नई एक शुरू की स्कीम युवा प्रतिभा खोज, क्या उसी का पार्ट माना जाए? जी जी जी, वो युवा प्रतिभा महाखोज उत्सव के नाम से हमने इसको मनाया और मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के बच्चों ने इसमें भाग लिया। और पहली दफे जब नेशनल रोहतक में हुआ तो राजस्थान के 5, चाहे अलगोजा हो, चाहे रावण थक्का हो, चाहे बांसुरी वादक हो, चाहे राजस्थानी लोक नृत्य हो, उसमें 5 में हमको अवार्ड मिला और भारत की सरकार की तरफ से वो अवार्ड मिला। हमारे जो मंत्री हैं माननीय विजय गोयल साहब, वो, और हरियाणा के राज्यपाल जी ने वो अवार्ड हमारे राजस्थान के बच्चों को दिया। ये बहुत बड़ा एक मैसेज देने का काम किया है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमने मिलकर निवेदन किया है, उनसे आग्रह किया है कि अब की बार जब ये इवेंट हो 2018 में, तो ये पूरे देश के बच्चे यहाँ आए। राजस्थान में उस इवेंट को कराना चाहते हैं। अगले महीने ही विश्व युवा दिवस भी है, इसके लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं? निश्चित रूप से युवा दिवस के जब पिछले साल जब हमने युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद के नाम से और पूरे राजस्थान भर में विवेकानंद जी के कार्यक्रम कराए हैं, इस साल हम जोरदार तैयारी करके वंदे मातरम का एक थीम बना करके, जिसमें राष्ट्रवाद विचारधारा और यूथ, जो हमारे स्काउट गाइड्स और एनएसएस, नेहरू युवा, ये जो वॉलंटियर्स हैं, इन सबको एक छतरी के नीचे ला करके मैं समझता हूँ करीब 2-1 लाख यूथ को हम जयपुर में बुलाने का हमारा ऐसी हमने प्लानिंग और ऐसी रचना की है और बहुत बड़ा एक काम करके, और 13 बिंदु हमने बनाए, उन पर उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे, जिसे राजस्थान हो नशा मुक्त। और सड़क सुरक्षा भी हमने उसमें लिया है। सरकार की हमारी योजना जन जन तक पहुंचे, उसको भी हमने उसमें लिया है। हमारी नारी शक्ति की रक्षा कैसे कर सके, उसको भी हमने शपथ में लिया है। तो एक बड़ा इवेंट करके, और यूथ जब वो आएगा तो नेचुरल है वो यूथ अभी भटके नहीं, और यूथ हमारा जो है वो हमारे देश के लिए राष्ट्र पहले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उठकर भी काम करती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या लगता है यूथ थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, भटक रहा है? मैं समझता हूं कि धौलपुर का चुनाव आपके सामने था जी, 36,000 वोट नए धौलपुर के चुनाव में जुड़े और 36 में से मैं समझता हूं मोटा मोटी करीब 30,000 वोट के आसपास तो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो भटक कैसे रहे फिर? तो वो सारा यूथ हमारे साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, विचारधारा के साथ। कुछ एक जो है मैं ये बोलूं कि जैसे अभी जो हमारी संस्कृति नहीं है, जैसे बहुत सारे यहाँ क्लब चलते हैं,
कुछ यूथ उसमें जाते हैं। जी। मैंने देखा है कई बार जब निकलते हैं तो रोड पे गाड़ियां खड़ी होती है तो लगता है कि क्या है, तो पता लगता है कि यहाँ कोई यूथ इवेंट हो रहा है। जब वो देखते हैं पब लोग में। पब इस टाइप के, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, राजस्थान की जो संस्कृति रही है, अभी 4 दिन पहले हमने बहुत बड़ी एक मीटिंग की थी राजस्थान SMS स्टेडियम में। जो हमारे चाहे बांसुरी वादक है, चाहे अलगोजा है, चाहे रावण थक्का है, चाहे मैं ये कहूँ फाक डांस है, चाहे हमारे ये कठपुतली जो है, ये 400 साल पुराना है। मुझे अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि जब वो कठपुतली के जो जो लोगों ने ये राजस्थान का नाम पूरे देश में किया और आज लोग उसको भूल रहे हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और एक व्यवस्था और हमने की है कि जब बच्चे भाग लेना चाहते हैं तो उनको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक यूथ को रुकने की एक जगह बने, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ हॉस्टल से भी आप लोगों की बात चल रही थी कि राज्य के अधीन दिया जाना सर, चाहिए। पहले मैं मेरी बात पे आ जाता हूँ, फिर यूथ हॉस्टल पे आऊंगा। तो हम चाहते हैं यूथ हॉस्टल के बगल में जो बराबर वाली जमीन है वो राजस्थान सरकार की है। हम चाहते हैं 200 कमरों का बड़ा एक यूथ भवन बन के तैयार हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब परीक्षा देने विद्यार्थी जाते हैं, बिल्कुल, और वो स्टेशन और बस स्टैंड पे रात गुजारते हैं, और जब वो सुबह एग्जाम देने जाते हैं तो काफी सारे लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये भी हमने देखा है नजदीक से, चाहे उसमें हमारे बहनें हैं चाहे हमारे स्टूडेंट भाई हैं, बड़ी दिक्कत आती है। हम ये चाहते हैं कि सबको वहाँ एक अच्छी रुकने की व्यवस्था हो जाए। और हमने नगर निगम से भी बात की है, और नगर निगम के मेयर माननीय अशोक लाहौटी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जहाँ भी सेंटर्स होंगे उसके पास हम एक अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था आपको करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि एक यूथ भवन एक अच्छा बन जाए, एक छत के नीचे। तो ये जो जितनी भी कला संस्कृति है, इनको गुरु की व्यवस्था हो, उनकी क्लासेज लगे, इनको सिखाया जाए, ताकि राजस्थान का नाम पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कर सकें, क्योंकि राजस्थान का कल्चर रहा है। आज ये प्रतिभा लुप्त हो गई। हम ये चाहते हैं कि प्रतिभा दोबारा से निखर के आए, और ये जो हमारी जो संस्कृति के अलावा ये जो लोग पब जो चल रहे हैं, ये लोग इनको भूल कर वापसी इसी ट्रैक पे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आपने यूथ हॉस्टल की जब चर्चा की, तो मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 4 यूथ हॉस्टल्स हैं। जमीन तो है राजस्थान सरकार की और बिल्डिंग है केंद्र सरकार की। माननीय मंत्री हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से हमने निवेदन किया, उन्होंने विजय गोयल जी से बात करी है कि ये बहुत जल्दी राजस्थान सरकार को दे दें, क्योंकि इनमें कौन रुक रहा है। यूथ हॉस्टल में एक सीमा है, 15 से 29 साल की आयु है, कोई रुक सकता है, लेकिन इसमें कौन रुक रहा है, ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है। ये शादी पार्टी इवेंट के लिए देते, जबकि नहीं दे सकते, कोई एंट्री नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, एक देश से दूसरे देश, अभी फिलिस्तीनिया का एक दल आया, उनको रुकने की सारी व्यवस्था हमने की, और उनको जयपुर के बारे में बताया, राजस्थान की कल्चर के बारे में बताया। जब वो लोग गए तो वो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए गए। बड़ी खुशी की बात है, वो हमारी संस्कृति को लेकर गए। एक आपने बात बताई, वैसे बड़ी अच्छी बात कही है आपने, कि हम पब कल्चर या हुक्का बार और इनसे बंद तो नहीं कर सकते जो सरकार की नॉर्म्स में है, लेकिन उनसे आप दूर करने की बात कर रहे हैं कि यूथ विवेकानंद क्लब से जुड़े, बजाय इनको छोड़ करके आपकी नजर में है कि ये अच्छी चीजें नहीं है, एक संस्कारों से अलग हटके बात है, तो इनको जोड़ोगे कैसे आप? सर, हमने इसके लिए नशा मुक्ति एक अभियान चला रखा है, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने देखा हो तो अभी हमने गौरव टावर पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया नशा मुक्ति को लेकर। वो करीब 1.5 घंटे का हमारा कार्यक्रम था, और उस नशा मुक्ति में घर से स्टार्ट होती है नशे की लत। यानी कि घर में हमारे कोई नशा कर रहा है, चाहे वो सिगरेट का नशा है, तंबाकू का नशा है, नशा नशा होता है। तो हम चाहते हैं कि नशा मुक्त राजस्थान का युवा हो। उसमें हमने ये सारे पॉइंट उसमें स्ट्रिप में डाले हैं। तो जब वो एक सारी पब्लिक प्लेस पे हमने दिखाया तो उसका बहुत अच्छा मैसेज गया। इसका एक हमने एक रथ तैयार किया है, वो पूरे राजस्थान भर में करीब 200 नुक्कड़ नाटक करेगा, और उसके माध्यम से वो बताएगा कि राजस्थान की हमारी परंपरा क्या रही है। ये ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये ऋषि मुनियों का जो हमारे आदर्श रहे, उन आदर्शों को विदेश के लोग अपना रहे हैं। आज योग गुरु हम पूरे वर्ल्ड में हम बन गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है, जैसे ऐसी ऐसी योजना आ रही है, जल स्वावलंबन योजना,
मैं समझता जी, हूं कि पूरे राजस्थान भूपेंद्र में जी, डायरेक्ट यूथ बोर्ड को कुछ इस तरह के अधिकार दिए हैं जो विभाग में, या फिर बोर्ड को कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो सीधा स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए कुछ कर सके? मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पहली दफा और जब कांग्रेस के टाइम पे बोर्ड बना तो मैं समझता हूं कि भाई जो हमारे अंतिम दिनों में बनाया गया था। अंतिम दिनों में बना, उनको शायद जगह बैठने की भी नहीं मिली होगी और आचार संहिता लगी, कुछ भी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन 6 महीने का अभी मैंने बनाया, 6 महीने मुझे बने हुए हैं। ये मेरा फोल्डर है, मैं आपको देना चाहूंगा इसको। इसमें करीब हमने 150 से ज्यादा काम हमने कर लिए। वृक्षारोपण का काम हमने युद्ध स्तर पर कर रखा है। एक युवा एक वृक्ष। प्रत्येक जिले में हमारे पास टीम जो है, स्काउट गाइड्स, एनएसएस, एनसीसी, ये हमारे पदेन सदस्य हैं यूथ बोर्ड के। इनके माध्यम से प्रत्येक जिले में हम 40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। और मैं समझता हूं कि करीब करीब अगर मोटी मोटी मॉनिटरिंग करें तो 20% काम इसमें हो गया है जी। इसके अलावा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने खेलों के लिए पहली दफा अलग से बजट की घोषणा की है। और परंपरागत जो खेल हैं, जो आदिवासी जो हमारा एरिया है ट्राइबल बेल्ट, उसके लिए 70 लाख रुपए का अलग से पैकेज हमको दिया है। और करीब मैं कहूं मोटा मोटी करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का बजट यूथ बोर्ड को दिया है पहली दफे। आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसमें राजस्थान के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी मैं नहीं भूलना चाहूंगा, उन सबका सहयोग रहा। और वो चाहते हैं कि राजस्थान के यूथ को हम परंपरागत खेलों से जोड़ें। हमारे जो यूथ हैं, मैंने अभी आपको जैसे उदाहरण बताया, रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं, वो रेलवे स्टेशन पर रात नहीं गुजारते, उनको एक अच्छी जगह रुकने की व्यवस्था हो। और मैं समझता हूं कि निःशुल्क उनको जलपान की व्यवस्था हो। जी, चलिए भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद में एक मुलाकात में हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ है राजस्थान यूथ बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी जी। भूपेंद्र जी, कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने कहा कि पारंपरिक जो चीजें, खेलकूद की भी बात की, तो लेकर के चर्चा लेकिन या तो जब यूथ दिवस होता है तब होता है, या फिर कभी ऐसा कुछ मौका होता है जो टाइम जयंती या दूसरी चीजें हैं तभी हो पाती हैं। स्कूलों के पास में खेलने के मैदान नहीं बचे तो कैसे ये सब चीजें सक्सेस होंगी?
निश्चित रूप से देखो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन राजस्थान की जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, बहुत सारे स्टेडियम्स जो काम रुके होते वो स्टेडियम बन गए। खेल मैदान की जो जगह है वो सारे भामाशाहों ने वो जगह दे रखी थी। उन्होंने वो जगह, उस पर टेक्निकल कई प्रॉब्लम्स थी, जमीन को आवंटन को लेकर कई प्रॉब्लम्स थी, वो ज्यादातर मामले निमट गए। और मैं समझता हूँ कि अभी मैं दौसा जिले की बात करूँ, इंडोर स्टेडियम भी दौसा जिले में बन रहा है। यानी कि छोटे छोटे जो जिले हैं उनमें भी इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था हो गई है। खेलों के प्रति, यूथ के प्रति, युवाओं के प्रति राजस्थान की सरकार बहुत गंभीर है। अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं राजस्थान में। जो कला संस्कृति का जो अभी मैंने बताया रोहतक में हुआ, वो नेशनल हम जब यहाँ करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। और उसके अलावा एक इवेंट हम यूथ फेस्टिवल का करना चाहते हैं जी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से उसकी शायद अनुमति हमें मिल जाएगी। मोटा मोटी अगर प्राथमिकता में अगर हम आए तो हम चाहते हैं कि एक यूथ भवन बने। अभी यूथ हॉस्टल्स की आधा अधूरा काम है। माननीय मंत्री जी विजय गोयल जी को हमने निवेदन किया है, हो सकता है उस पर फैसला हो जाए। अगर ये राजस्थान की सरकार को मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से यूथ को रुकने की व्यवस्था करेंगे। जैसे अजमेर का यूथ हॉस्टल है, आरपीएससी के सामने, बहुत अच्छी जगह बना हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन केयर नहीं हो पा रही। उसमें लोग रुक रहे हैं 80 साल के लोग, 70 साल के लोग। तो मॉनिटरिंग का अभाव है, ये मॉनिटरिंग तो सरकारों की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से इस पर मैं समझता हूँ कि माननीय विजय गोयल जी इस पे बहुत जल्दी उन्होंने विश्वास दिलाया है कि पूरे देश में करीब 75 के आसपास यूथ हॉस्टल्स हैं जी। यूथ फेस्टिवल का प्लान कर रहे हैं, कब करना चाहेंगे उसे? यूथ फेस्टिवल का हमने प्लान कर लिया। हम सितंबर अक्टूबर के आसपास में इसकी हम डेट फिक्स करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के, और किसी एक बड़े यूथ आइकॉन को बुलाएंगे। जिसको बुलाएंगे, ये कोई पब डांस वाला नहीं बुलाएंगे हम, ये सिंगर नहीं बुलाएंगे हम, वो बुलाएंगे जो चाहे वो लता मंगेशकर, जिन्होंने, लता जी ने तब ऐसे सार्वजनिक प्रोग्राम्स में गाना बंद कर दिया, एक उम्र उनके अब बाधा बन रही है। अब वो हम निमंत्रण उनको भेजेंगे, लेकिन हम वो लोगों को बुलाएंगे जो इस देश की लोग, मैं कहता हूं कि इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, वो यूथ आइकॉन हो, ऐसे लोगों को हम बुलाएंगे। और माननीय सीएम साहब के हाथों से जब वो यूथ को शपथ दिलाएंगी तो मैं समझता हूं कि जब पूरे राजस्थान का यूथ आएगा तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है। पहले स्थिति क्या थी, अभी स्थिति बदल रही है। अभी आईटी का जमाना आ गया और निश्चित रूप से राजस्थान और राज्यों की अग्रिम श्रेणी में, जैसे बीमारू राजस्थान कहा जाता था, उससे बाहर निकल गया। उससे बाहर निकल गया। जी देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है आपका भी, और 2018 में हमारे यहाँ चुनाव है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी कहना बहुत मुश्किल है लोकतंत्र में, जनता पे डिपेंड करता है। समय कम है आपके पास में, लेकिन आपका भरोसा, आपकी चीजें, आपकी ऊंचाइयां बहुत हैं, कैसे पूरा करोगे ने? निश्चित रूप से कोई भी काम हमारे लिए आसान इसलिए नहीं होता, टीम वर्क काम करती है। हम पूरे जिलों में हमारे मेंबर्स बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि मोटी मोटी लिस्ट तैयार हो गई है, और वो मेंबर्स और हमारे बोर्ड के मेरे उपाध्यक्ष हैं भाई संदीप जी, मेरे 12 मेंबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको हमने 3-3 जिले के प्रभारी बना रखा है, और सब लोग टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। निश्चित रूप से मैं राजस्थान युवा मोर्चा का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा, तो पूरे राजस्थान भर में मेरे प्रवास हुए, तो यूथ पहले से मेरे से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले विद्यार्थी परिषद संघ में काम किया, तो निश्चित रूप से सब पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। टीम को साथ लेकर के और राजस्थान के युवाओं को आगे कैसे ले जाकर राष्ट्र भावना हमारी, कैसे इसको हम बचा कर रखना, हमारा मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्र भावना और राष्ट्रवाद की बात लगातार बीजेपी करती है, ऐसा क्या राष्ट्रवाद में कहीं कमी हो रही है या फिर नया राष्ट्रवाद है बीजेपी का? मैं समझता हूं कि कमी तो हमने छोड़ी नहीं है जी, और ना कमी कहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि पार्टी से ऊपर उठकर हम काम करें, यानी कि ये नहीं कि पार्टी सिर्फ हम चुनाव जीतने के लिए काम करें। हमारे लिए हमारा देश पहले, राष्ट्र पहले, विचारधारा पहले, हमारी संस्कृति पहले जी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जयपुर प्रवास पर कहा है, वो मंत्र दिया सबको। लेकिन ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उसके लिए पहला राष्ट्र नहीं है? देखिए, मैं कांग्रेस पे आता हूं, इनके लिए सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। नहीं, राष्ट्र की बात है, देखिए वो परिवार का अलग इश्यू है, लेकिन राष्ट्र किसके लिए प्यारा नहीं है? इन्होंने क्या किया आप मुझे बताइए, 60 साल में इन्होंने क्या किया? 60 साल में इन्होंने राज किया और सिर्फ इन्होंने तुष्टीकरण की नीति की। आज मुझे ये बताइए, हज पे जाओगे आपको सब्सिडी है, क्या जरूरत है इस सब्सिडी की? राजस्थान में मात्र यात्रा के लिए भी शुरू हो गई हो तो अशोक गहलोत ने अपने अनाउंसमेंट में उस वक्त किया था
और ये सबसे बड़ी बात बताऊंगा, बजट अनाउंसमेंट के दौरान आप ही की पार्टी के विधायक के मांग पत्र पे उन्होंने गौर फरमाया था। मोहनलाल जी गुप्ता साहब ने कहा था कि साहब मानसरोवर यात्रियों को आप कुछ कर रहे, और उसी वक्त उन्होंने कोट किया कि आपकी मांग पे मेरे को अच्छा लगा और मैं उसको मंजूर करता हूं कि मानसरोवर यात्रियों को राजस्थान सरकार वो कोई एहसान नहीं किया, वो तो करना ही चाहिए। जब मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं, वैष्णो देवी यात्रा करने जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो उस पर अगर वो सब्सिडी देते भी हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि तुष्टिकरण की जो नीति है, ये वोट बैंक बना करके हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा हज यात्रा की सब्सिडी को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। आज आपने देखा करती है तो दूसरी यात्राओं को ऐसे क्यों जोड़ा जाए कि हज यात्रा में दी जाती है? क्योंकि मोदी साहब ने भी कहा था कि ईद पे सफाई होती है तो दिवाली पे क्यों नहीं। ये मेरे ख्याल में ये चीजें कुछ आवश्यक लगता है। देखिए, अब तक जितनी भी पार्टियां आई हैं, उन्होंने जो काम किए हैं वो काम एक, यानी कि जैसे आज हमने देश का राष्ट्रपति का जो निर्णय हुआ है, देश के राष्ट्रपति का जो निर्णय हुआ है, वो कभी कोई कल्पना थी, किसी ने सोचा था? इन लोगों के यहाँ राष्ट्रपति जो बनता था वो घर में बैठ के बनता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बनता था तो घर में बैठ के बनता था। ये भारतीय जनता पार्टी है, या मेरे जैसे कार्यकर्ता को यूथ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में बैठा। नहीं, भूपेंद्र सैनी के लिए तो मुझे बहुत भरोसा था, बहुत बाद में बनाया गया, आपको तो सबसे पहले बना देना चाहिए था। नहीं, ऐसा मेरे को पार्टी ने लगातार संगठन की जिम्मेदारी दी, और आज भी मैं यूथ बोर्ड का चेयरमैन हूं। उसके साथ मुझे करौली का जिले का संगठन का प्रभारी भी बना रखा है। 2018 का लक्ष्य क्या है? चुनाव वगैरह लड़ोगे नहीं लड़ोगे? निश्चित रूप से अगर मुझे पार्टी को अगर मैं सक्षम लगता हूं और पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देती है तो निश्चित रूप से उसको निभाएंगे। पार्टी के नजरिए का मालूम नहीं, लेकिन हमें लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखो, युवाओं का जमाना है जी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, राष्ट्रवाद और सबको साथ लेकर चलती है, और अगर मैं मेरिट पे हूं तो मुझे चुनाव लड़ाएगी तो स्वागत है। लेकिन समय कम है, फिर चुनाव की तैयारी करेंगे कि यूथ बोर्ड को चलाएंगे आप? सर, देखो, चुनाव की तैयारी जो है वो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के संगठन के लोग, हमारी विचारधारा, हमारे काम, जितने काम राजस्थान की सरकार ने कराए हैं, मैं कह रहा हूं आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। इतने काम हुए, सड़कों का जाल बिछाने का काम कर दिया कभी आज तक। आज बिजली, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यूरिया जो है इस पर कितनी हम सब्सिडी दे रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। तो ये तो आपकी फ्लैगशिप योजना, इतनी मीटिंग्स, इतने विस्तारक सब कुछ है, तो जनता के बीच क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ये मैंने भी सुना था, हालांकि ये इश्यू अभी आपसे रिलेटेड नहीं है, कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की जाती है, 70% काम तो हमने उसका कर दिया है, लेकिन जनता के बीच तो मैसेज नहीं है कि किसान इससे खुश हो रहे हो कि सरकार ने भी कुछ किया। किसानों को पहली दफा सब्सिडी, मैं समझता हूं पहली दफा किसान का बीमा तिगुनी राशि करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नहीं, सरकार कर रही है, सरकार नहीं कर रहा, लेकिन किसान खुश नहीं है। देखिए, राजस्थान में किसान पूरी तरह खुश है। ठीक है, ओलावृष्टि, कभी अनावृष्टि, ये कुदरत की बात है, लेकिन फिर भी सरकार से खुश है। लेकिन सरकार से खुश है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, और कभी जब दोबारा आप आमने सामने होंगे तो किसी कांग्रेस के मित्र के साथ बैठेंगे, जरूर मौका मिलेगा आपको। निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। क्योंकि अभी धौलपुर के चुनाव में मैं खुद वहां स्वयं था। सचिन पायलट जी ने कहा कि अब धौलपुर का चुनाव ये राजस्थान की राजनीति तय करेगा। धौलपुर के चुनाव में आपने परिणाम देखा, 38,500 वोटों से ज्यादा से हम चुनाव जीते। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है पिंटू जी आपसे, बीजेपी ही क्यों चुनाव के सामने तो बहुत सारे रास्ते थे? एक आखिरी सवाल है मेरा ये, बीजेपी क्यों, मैं इसका समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा को क्यों चुनाव को, कांग्रेस में भी जा सकते, दूसरे पार्टी में भी जा सकते थे, बीजेपी से लगाव का वजह क्या रही? देखिए, ये बीजेपी का मैं आपको बता दूं कि मैं समझता हूं कि हम जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस भूमि को हम धरती मां कहते हैं, उसकी अगर किसी ने देख और दिल में उतारा है और अगर दिल से माना है, मैं भावुक होकर ये चीज कहना चाहता हूं, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसी वजह से दामन थामा आपने, और निश्चित रूप से इसीलिए हमने दामन थामा है। हाँ। और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो एक मुलाकात में बस इतना ही। हमारे साथ उपेंद्र जी जुड़े हुए थे और उन्होंने खुल करके कई मुद्दों पर चर्चा की। हम इनको शुभकामनाएं देंगे, जो मकसद लेकर के युवाओं के बीच चल रहे हैं उसमें जरूर पूरा हो। तो बस एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।